हेलो दोस्तों, सुपर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण की जो 5वीं नोट्स बनाने वाली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाने वाली क्लास है, तो आज 5वीं क्लास होगी। तो दोस्तों, इसे हम ध्यान से देखेंगे और इस नोट्स आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे आप, इसका फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद फिर प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे जब, या मॉडल पेपर लगाएंगे, तो दोस्तों आपको इसमें बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। पर्यावरण के नोट्स हैं और पर्यावरण का ही फिर प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें आपका काफ़ी सही निकलेगा। इतना ही नोट्स पढ़ने में से आज 4 क्लास हो चुकी, आज 5वीं क्लास है दोस्तों। तो उसमें आप ध्यान देंगे और इतना पढ़कर फिर ईवीएस का नोट्स, ईवीएस का जो मॉडल पेपर है तो वो आप सॉल्व करना, फिर देखना उसमें आपका स्कोर अच्छा जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है नाग गुम्फन। नाग गुम्फन जो है वो अनेक प्रकार के डिजाइन होते हैं। नाग गुम्फन अनेक प्रकार के डिजाइन होते हैं, जिससे रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी गुजरात को ही सौराष्ट्र कहते हैं, और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं। यानी गुजरात के नीचे भी यानी दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सांप के भी चित्र बनाए जाते हैं। ये जो नाग गुम्फन है तो उसमें सांप के भी चित्र बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप 4 प्रकार के होते हैं। भारत में जो सांप पाए जाते हैं वो जहरीले सांप जो पाए जाते हैं 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाग, नंबर 2 करैल, नंबर 3 दुबोइया, नंबर 4 अफाई। ये 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। सांप जो है तो उसके 2 जहरीले दांत होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, नोट यानी सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। जो खोखले दांत 2 होते हैं उसी से व्यक्ति के अंदर यानी व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के जहर से बनने वाली दवाई, दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बचाने लिखा हुआ, तो इसको बचाने नहीं, बनने वाली। सांप के जहर से बनने वाली दवाई जो होती है उसे हम सीरम के नाम से बनाई जाती है, सीरम से बनाई जाती है। यानी सांप के जो जहर से ही ये दवा जो बनती उसे हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। सीरम जो है वो यानी सांप के जहर से ही बनाई जाती है दवा। अगला पॉइंट देखेंगे, शिकारी पौधे यानी शिकारी पौधे भी होते हैं। आज तक सुना होगा शिकारी जो कीड़े मकोड़े या पक्षी, उनको सुना होगा शिकारी, लेकिन शिकारी पौधे भी होते हैं दोस्तों। हम उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसकी विशेषताएं पेपर में पूछ ली जाती हैं और पूछ लिया जाता है इस शिकारी पौधे की विशेषता कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से एक एक पॉइंट जो है हम नोट करना आप, और नोट करके उसको ध्यान से पढ़ना, और वीडियो भी दोबारा फिर से देखना, स्पीड करके देख लेना, तो इससे आपके पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, शिकारी पौधे जो हैं, नेपिंथिस जो पौधा होता है तो एक पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। ये जो पौधा होता है नेपिंथिस, तो वो कीड़ों का शिकार करता है। ये पौधा जो है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये पौधा जो है तो ऑस्ट्रेलिया देश में, इंडोनेशिया देश में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इसमें एक सुगंध पाई जाती है। नेपिंथिस पौधा जो है तो इसमें एक सुगंध पाई जाती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित कर लेती है। इन्हें कर्णभक्षी भी कहा जाता है। दोस्तों इसमें कर्णभक्षी लिखा हुआ, कर्णभक्षी, इन्हें कर्णभक्षी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, वेल्क्रो की खोज जो की थी तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। वेल्क्रो की खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 ईस्वी में की थी। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। वेल्क्रो जो है तो वो बीजों के छोटे छोटे हुक से बना होता है। वेल्क्रो जो है, वेल्क्रो दोस्तों उससे कहते हैं, जो ध्यान देखा होगा
जैसे छोटे बच्चों के जो जूते होते हैं जो चिपकाने वाले होते हैं, उखाड़ने वाले, उसमें वेलक्रो लगा होता है, और बैगों में भी वेलक्रो लगा हुआ होता है। दोस्तों इसे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, साउथ अमेरिका से आए बीज हरी मिर्च। साउथ अमेरिका से कौन कौन से बीज आए थे? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखेंगे। हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद आदि जो थे तो ये साउथ अमेरिका से आए हुए थे। यूरोप से कौन कौन से बीज आए थे? बंद गोभी, मटर, ये यूरोप से आए हुए बीज थे। और अफ्रीका से भिंडी, बीन्स, कॉफ़ी, ये अफ्रीका से आए हुए थे। नोट, यानी सोयाबीन जो है हमारी तो वो चीन से, यानी पहले चीन से आई फिर अमेरिका से। आगे देखेंगे, धड़सीसर, यानी धड़सीसर जो है तो वो एक 9 तालाबों का समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। धड़सीसर जो था 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। अगला पॉइंट देखेंगे, जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बहकर वो जब एक भर जाएगा तो उसका पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता है और उसके बाद तीसरे तालाब में भी चला जाता था। अगला पॉइंट देखेंगे, इस तरह से 9 तालाब भर जाते थे। ये 9 तालाब आपस में जुड़े थे। वो जो 9 तालाब ये थे जो धड़सी ने बनवाया था जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में, तो वो 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। अगला देखेंगे, बारिश से झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाई जाती है। बारिश से जो झीलें भरने की खुशी होती है वो उत्तराखंड में मनाई जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, कुएं सूख जाने के कारण मोटर से पानी निकालना, झीलों का समाप्त होना, जमीन को सीमेंट से पक्का करना आदि कार्य होता था। दोस्तों उत्तराखंड में झीलें भरने की खुशी उत्तराखंड में मनाई जाती है और उत्तराखंड में ही दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी हमारा उत्तराखंड में ही है। आगे देखेंगे, जोधपुर की कहानी। जोधपुर की भी कहानी महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, 1986 ईस्वी में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला था। जो पुरानी बावड़ी बनी हुई थी तो उसमें जो बावड़ी दोस्तों उससे कहते हैं जो जब कोई भी कुआं खुदा हो या कोई भी कुछ भी बना हो तो उसमें जो रास्ता बना हुआ होता है पानी लेने जाने का, उसे बावड़ी हम कहते हैं। तो दोस्तों उसे ध्यान में हम रखेंगे। तो 1986 में जब सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके, उसमें इतना कूड़ा जम गया था तो कि 200 ट्रक कूड़ा निकला था उससे, तो फिर से निकाला गया था। अगला पॉइंट देखेंगे, बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, अलबरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। अलबरूनी जो था तो कहाँ से आया हुआ मुसाफिर था? उज्बेकिस्तान से। अगला पॉइंट देखेंगे, अलबरूनी जो था तो भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब जो थी तो वो डाक टिकट 1973 में छपी थी। अलबरूनी की जो किताब थी डाक टिकट वो 1973 में छपी थी। अगला पॉइंट देखेंगे, समुद्र और सागर का पानी नमकीन होता है, यानी खारा। समुद्र और सागर का पानी नमकीन होता है। आगे देखेंगे, मृत सागर का पानी लगभग 300 ग्राम नमक में प्रति 1 लीटर नमक होता है। दोस्तों ध्यान देंगे, मृत सागर का पानी जो है लगभग 300 ग्राम नमक, यानी 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे ये। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट, दांडी यात्रा जो थी हमारी 12 मार्च 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 में। अगला पॉइंट देखेंगे, दांडी यात्रा का संबंध नमक से। दांडी यात्रा का संबंध हमारा कहाँ से है? संबंध जो है नमक से है। दांडी यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद से दांडी तक हुई थी। आगे देखेंगे, दांडी गुजरात में है। आगे देखेंगे, मलेरिया, यानी मलेरिया के विषय में कुछ फैक्ट देखेंगे।
मलेरिया की दवाई जो है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। मलेरिया की जो दवाई बनती है वो सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। अगला पॉइंट देखेंगे, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन होता है। दोस्तों ध्यान देंगे क्योंकि इसमें फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, 4 दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ये दी हुई, इसमें आयरन होता है और इसी में एक ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा, जैसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों के अलावा कुछ भी अलग से चीज़ें कर दी जाएंगी, उसमें नींबू कर दिया जाएगा या कुछ भी कर दिया जाए, अलग कुछ भी एक पॉइंट कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें दोस्तों ध्यान देंगे। मलेरिया का कारण यानी मलेरिया किस कारण से होता है। मलेरिया का मच्छर एनाफिलीज मादा मच्छर यानी ये भूरे रंग का मच्छर होता है। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम होता है, यानी परजीवी जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया जो है तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया जो फैलता है तो वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसमें मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, इसमें ठंड लगने के साथ तेज बुखार चढ़ता है। आगे पॉइंट देखेंगे, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। दोस्तों इसमें पूछ लिया जाएगा दिल्ली में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे, 17 नवंबर 2007 को प्रभावित हुए थे। आगे देखेंगे, मच्छर के पेट में रोनाल्ड रॉस ने सर्वप्रथम झांका था। मच्छर के पेट में सर्वप्रथम किसने झांका था, रोनाल्ड रॉस ने झांका था। आगे देखेंगे, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए, ये ध्यान देंगे दोस्तों। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। अगला पॉइंट, पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अगला पॉइंट, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगला पॉइंट, पानी के जमाव होने पर उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। पानी के जमाव होने पर उसमें मिट्टी के तेल का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों को मारने के लिए DDT का छिड़काव भी करना चाहिए। अगला पॉइंट देखेंगे, परजीवी द्वारा होने वाले मानव रोग और प्रभावित अंग। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है, तिल्ली एवं RBC। आगे देखेंगे, पायरिया से मसूड़े प्रभावित होते हैं। सोने की बीमारी मस्तिष्क की बीमारी होती है। पेचिश जो होती है तो आंत की बीमारी होती है। कालाजार अस्थिमज्जा प्रभावित होता है, कालाजार से। पेचिश से आंत प्रभावित होती है, कालाजार अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। अब क्लास आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।